कुछ मर्दों में एक ऐसी चीज होती है जो औरत के दिल दिमाग को बुरी तरह हिला देती है। यह ना सुंदरता होती है, ना पैसा और ना ही ताकत, बल्कि कुछ ऐसा जो हर औरत को अंदर से छू जाता है और जिसकी वजह से उसकी सोच, उसकी नीयत और उसका दिल सब कुछ बदलने लगता है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करेगी जो आपको भीतर तक झक छोड़ देगी। और अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो आप खुद को भी कहीं ना कहीं इस कहानी में पहचान पाएंगे। जो औरत खुद को सबसे समझदार और सयानी समझती है, जो बाहर से बहुत संस्कारी और सदी हुई दिखती है, वह भी किसी मर्द की एक अदृश्य मगर बेहद असरदार चीज से हार मान लेती है। और यह चीज ना उसका चेहरा होता है, ना पैसा, ना शरीर, ना कपड़े, बल्कि मर्द का वह साइलेंट कॉन्फिडेंस होता है जो वह खुद कहे बिना भी औरत को महसूस करवा देता है कि वह किसी से कम नहीं। वो चीज जो किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती, वो चीज जो औरत को एहसास करवाती है कि यह मर्द बाकी सबसे अलग ही अलग है। उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, ना साबित करने की। बस उसकी मौजूदगी ही काफी है जिससे औरत खुद को असहज, आकर्षित और उलझन में महसूस करने लगती है। औरत चाहे जितनी भी समझदार हो, वो उस मर्द से नजरें चुराने की कोशिश करती है, लेकिन मन उसके ही इर्द गिर्द मंडराता है। वह सोचती है यह कौन है जो बिना एक शब्द बोले उसके दिल के अंदर दाखिल हो गया। और यह वही मर्द होता है जो दिखावे से कोसों दूर होता है, जो हर पल खुद पर काम करता है, जो किसी की परवाह किए बिना अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी को कंट्रोल में रखता है। वो अपनी ताकत का ढिंढोरा नहीं पीटता, लेकिन जब वह चलता है तो सामने वाले की चाल रुक जाती है। जब वह खामोश बैठा होता है तो आसपास का माहौल उसके ही बारे में सोचता है। और औरत की फितरत है कि वो ऐसे मर्द को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती जो उसे भाव न दे, जो उसके चेहरे की मुस्कान को पढ़कर भी इग्नोर कर दे, जो उसकी आंखों के इशारे समझे लेकिन उनके पीछे भागे नहीं। और तब औरत की नीयत डगमगाने लगती है। वह हर उस मौके की तलाश में रहती है कि कैसे उस मर्द को अपने करीब लाया जाए, क्योंकि एक मर्द जब खुद को कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी नजरों पर, अपनी जुबान पर और अपनी सोच पर, तो वह औरत की सबसे गुप्त कमजोरी बन जाता है। और यही वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि एक औरत जिसका रिश्ता किसी और से हो, फिर भी वह उस साइलेंट मगर मजबूत मर्द के बारे में सोचती रहती है। उसके साथ बात करने के बहाने ढूंढती है, उसके सामने खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि बाकी सब मर्द उसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा है जो खुद के सामने उसे झुका देता है। और वहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसमें औरत की फितरत उसे चैन से बैठने नहीं देती, और मर्द की वही एक चीज, उसका साइलेंस में छिपा डोमिनेंस, औरत की सोच को पलट देता है। क्योंकि औरत सिर्फ उस मर्द को चाहती है जो खुद की आंखों में जीता हो, जो खुद के नियमों पर चलता हो, जो उसके नखरों को जरूरत नहीं बल्कि दूरी से देखता हो। और फिर वो औरत धीरे धीरे उस मर्द को टेस्ट करना शुरू करती है, बातों बातों में उसकी लिमिट चेक करती है, इशारों में अपनी पसंद जाहिर करती है। लेकिन जब मर्द तब भी शांत रहता है तो औरत को लगता है कि यह मर्द बाकी सबसे अलग है, और वहीं से उसकी नीयत डगमगाने लगती है। उसे लगता है यह मर्द अगर एक बार उसका हो जाए तो उसकी लाइफ बदल जाए। लेकिन सच ये होता है कि मर्द तब तक औरत को अपनी ओर खींचता है जब तक वह अपने दिमाग और दिल दोनों पर नियंत्रण बनाए रखता है। और यही वह सच्चाई है जो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कि मर्द की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसके साइलेंस में होती है, उसकी कंडीशनिंग में होती है, उसकी खुद के प्रति निष्ठा में होती है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा आकर्षण उसी से होता है जो खुद को पूरी तरह जानता हो, जो खुद के प्यार में हो, जो उसके बिना भी पूरी तरह कंप्लीट हो, और जो उसकी मौजूदगी से अपने साइलेंस की अहमियत बढ़ा दे। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक बार औरत उस मर्द की मौजूदगी की आदत बना लेती है, तब वह खुद भी अपने रिलेशनशिप को लेकर सवाल करने लगती है। उत्साह को कमतर महसूस करने लगती है, और वो उस मर्द के करीब आने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हो जाती है। और कहानी तब मोड़ लेती है जब मर्द उसे अपनाता नहीं बल्कि उसका टेस्ट लेता है कि वह उसके साथ वाकई जुड़ना चाहती है या सिर्फ उसकी रहस्यमयी पर्सनैलिटी से आकर्षित है, और इस टेस्ट में ही छुपा होता है अगले पार्ट का वो दरवाजा जहां औरत के इरादे, इच्छाएं और मर्द के माइंड गेम्स एक नए मनोवैज्ञानिक युद्ध की ओर बढ़ते हैं। और अब जब औरत उस मर्द की मौजूदगी को लेकर बेचैन हो उठती है,
जब उसकी रातें उसकी खामोशी के ख्यालों में कटने लगती हैं, जब वह हर छोटी छोटी बातों में उसी को ढूंढती है, और जब वह अपने रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने मन के किसी में उसी मर्द को बैठा लेती है, तब कहानी एक गहराई में उतरने लगती है, जहां औरत खुद से सवाल पूछने लगती है कि ऐसा क्या है उसमें जो बाकी किसी में नहीं, ऐसा क्या महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। और तब उसे समझ आता है कि वह मर्द सिर्फ एक इंसान नहीं है बल्कि एक आईना है, जिसमें औरत अपनी अधूरी इच्छाओं, अपनी अंदर छिपी भावनाओं और अपनी ना देखी गई गहराइयों को देख पाती है। और यह वही मर्द होता है जो ना सामने से कुछ कहता है, ना पीछा करता है, बल्कि उसकी नजरों में सिर्फ एक ठहराव होता है जो औरत की सारी चंचलता को पिघला देता है। और वहीं से शुरू होती है वह मनोवैज्ञानिक लड़ाई, जहां औरत उसे पाने के लिए कोशिशें तो करती है, लेकिन डरती भी है कि अगर उसने साफ साफ कह दिया तो कहीं वह मर्द उसे ठुकरा ना दे, क्योंकि वह जानती है कि यह मर्द किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की पसंद होना चाहता है। वह किसी के इशारे पर नहीं चलता बल्कि वह अपने सिद्धांतों से चलता है। और अब वो औरत जो कभी सबको अपनी तरफ मोड़ लेती थी, खुद उसको खींचती चली जाती है। वह सोशल मीडिया पर उसके हर पोस्ट पर नजर रखती है, उसकी प्रोफाइल बार बार चेक करती है, उसके करीबियों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो उस खामोशी से डरती है जो जवाब नहीं देती। और वह खामोशी ही उसकी दीवानगी की आग में घी का काम करती है। और अब वह औरत जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी, उसके सामने खुद को छोटा महसूस करने लगती है, क्योंकि वह देखती है कि मर्द की वह चीज, आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान, उसी शिपासा नहीं पचपहन, उसकी सारी सज धज, उसकी चालाकियां और उसकी स्मार्टनेस के सामने भारी पड़ रही हैं। और वहीं से शुरू होता है वह मन का द्वंद्व, जिसमें औरत खुद को काबू में रख नहीं पाती। वो खुद को सजाती है, बातों बातों में उसकी तारीफ करती है, उसे स्पेशल फील करवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो मर्द तब भी उतना ही शांत रहता है, उतना ही संयमित और स्थिर, तब औरत उसे चुनौती की तरह लेने लगती है। और फिर एक दिन वो औरत अपने सारे डर छोड़कर उसके सामने खुलने की हिम्मत करती है, लेकिन मर्द तब भी मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मुझे पाना चाहती हो, या मेरी उस ऊर्जा को जो तुम्हारे अंदर अधूरी है। और वहीं से औरत चुप हो जाती है, क्योंकि वह पहली बार किसी मर्द से हार मानती है। पहली बार उसे लगता है कि वह मर्द सिर्फ शरीर या शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ना चाहता है। और यही वह जगह होती है जहां औरत की नीयत उसके अंदर की गहराइयों को छूने लगती है, और मर्द तब भी दूर दूर खड़ा उसे समझने का समय देता है, उसे खुद के मन से लड़ने का मौका देता है। क्योंकि एक सच्चा मर्द कभी भी किसी को जीतने की जल्दी में नहीं होता। वो इंतजार करता है कि सामने वाला खुद से जुड़े, ना कि सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी से। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां औरत धीरे धीरे अपने अंदर झांकने लगती है। उसे समझ आता है कि यह मर्द बाकी सब जैसा नहीं, यह उसे उसकी गहराई से मिला रहा है। और अब उसके मन में सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि अब अपनापन भी जन्म लेने लगता है। लेकिन क्या वह सच में उसे समझ पाई है? क्या वह मर्द अब भी उतना ही स्थिर रहेगा जब औरत खुद उसके करीब आना चाहेगी? क्या औरत सिर्फ आकर्षण के कारण उससे जुड़ रही है, या सच में खुद को बदल चुकी है? यही वह सवाल है जो कहानी को उस तीसरे हिस्से की ओर ले जाते हैं, जहां खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि आत्मा की परख का होता है। और जब औरत की आंखों में अब सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक गहराई, एक जुड़ाव और एक आत्मीयता दिखाई देती है, दिशाई तब वह मर्द उसके बदलते चेहरे को बड़ी बारीकी से पढ़ता है, क्योंकि वह जानता है कि किसी को छू लेना आसान है, लेकिन किसी की आत्मा तक पहुंचने के लिए समय, धैर्य और सच्चाई की परतें चाहिए होती हैं। और अब जबकि औरत अपने भीतर की परतें खुद उतार रही है, खुद से लड़ रही है, वह इस डर और आशा के बीच झूल रही है कि कहीं यह मर्द अब भी उसे ना ठुकराए, क्योंकि वह जानती है कि यह वही मर्द है जिसने किसी को पाने के लिए कभी दौड़ नहीं लगाई और ना ही किसी के दूर जाने से खुद को टूटने दिया। और यहीं से उसका डर बढ़ता जाता है, क्योंकि उससे बड़ा में अब वह मर्द सिर्फ आकर्षण की वजह से नहीं चाहिए बल्कि उसकी मौजूदगी उसकी जिंदगी का एक अर्थ बन चुकी है। लेकिन वह मर्द अब भी उतना ही शांत है, उतना ही स्थिर, क्योंकि वह जानता है कि औरत का यह बदलाव स्थायी है या अस्थायी, यह वक्त ही बताएगा। और इसीलिए वो इंतजार करता है, बिना सवाल किए, बिना उम्मीद जताए, क्योंकि उसकी आत्मा में अब कोई अधीरता नहीं बची। और यही चीज औरत को सबसे ज्यादा झकझोर देती है, क्योंकि अब तक वह जिस पुरुष को चाहती थी, वो या तो उसे पाने के लिए खुद टूट जाता था
या उसकी हर बात मान लेता था। लेकिन यह मर्द जो उसे नजरों से ही पढ़ लेता है, उसकी हर चालाकी को पहचान लेता है, भावना को समझ लेता है, वह अब भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले दिन था। और यहीं से औरत का आत्मसम्मान भी उसके सामने झुकने लगता है, न मजबूरी में, न हार में, बल्कि एक स्वीकार में कि यह मर्द उसे सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता, उसकी चाल डाल या उसकी मीठी बातों की वजह से नहीं चाहिए, बल्कि उसकी वजह से चाहिए, क्योंकि वो उसकी सच्चाई को बिना बोले जान लेता है और उस सच्चाई में भी उसे अपनाने का साहस रखता है। और अब जब औरत पहली बार उसके सामने खुद को कमजोर, टूटा हुआ और असुरक्षित महसूस करते हुए पेश करती है, तब वो मर्द उसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम खुद को पूरी तरह समझने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम सिर्फ मुझे पाकर खुद को अधूरा ही रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारा नहीं बन सकता। और यह सुनकर औरत पहली बार फूट फूट कर रोती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह किसी आम रिश्ते की दहलीज पर नहीं, बल्कि एक आत्मिक बंधन की परीक्षा में खड़ी है। और अब उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब एक दिशा में खींचने लगते हैं, उस मर्द की ओर जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे सशक्त प्रेरणा बन चुका है। और अब वह अपने सारे दिखावे छोड़ती है, अपना पूरा सच सामने रखती है और कहती है, मैं अब सिर्फ तुम्हें नहीं चाहती, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। और यह वही मोड़ होता है जहां मर्द पहली बार मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि औरत ने उसे सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक आईना की तरह स्वीकारा है, जिसमें वो खुद को देखना सीख रही है। और वहीं से दोनों की यात्रा शुरू होती है, न रोमांस के दिखावे से, न बाहरी रिश्तों की तरह, बल्कि एक ऐसी यात्रा जहां एक मर्द अपनी आत्मा की रोशनी से एक औरत को उसकी सबसे सच्ची, सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर शक्ल में ला रहा होता है। और यही वह चीज है जो औरत को उस मर्द की तरफ खींचती है, आत्मनियंत्रण, उसकी स्पष्टता, उसकी खामोशी में छुपा स्थायित्व, उसकी नजर जो औरत के शरीर से पहले उसकी आत्मा को पहचान लेती है। और यही वजह है कि कई बार औरतों की नीयत नहीं, बल्कि उनकी आत्मा बेचैन हो जाती है उस एक मर्द के लिए जो सिर्फ पाया नहीं, समझा जाना चाहता है। और जब औरत पहली बार किसी मर्द को देखकर सिर्फ अब आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मा से हिल जाती है, तो वह समझ जाती है कि यह कोई आम मर्द नहीं, यह वो है जिसे पाने की चाहत नहीं होती, बस उसकी मौजूदगी में खुद को खो देने का सुख होता है। और इसीलिए जब वह मर्द उसे बिना छुए, बिना बोले, सिर्फ आंखों से उसकी पूरी कहानी पढ़ लेता है, तो वह औरत पहली बार खुद से सवाल करती है कि क्या मैं अब भी उतनी ही मजबूत हूं, या बस खुद को मजबूत दिखाने का दिखावा कर रही थी। क्योंकि वह मर्द जब उससे दूर होता है, तब वह उसके स्पर्श से नहीं, उसकी शांति से बेचैन होती है। और जब पास होता है, तब भी वह उसे छूने की बजाय उसके मन को पढ़ने लगता है। और यहीं से औरत की सारी परतें टूटने लगती हैं, सारे नकाब उतरने लगते हैं, और जो बचता है वो है एक औरत जो अब माफी मांग रही है उस मर्द से नहीं, बल्कि खुद से, कि क्यों वो खुद को सिर्फ शरीर समझती रही, क्यों उसने सोचा कि किसी मर्द को सिर्फ बाहरी सुंदरता से बांधा जा सकता है, क्यों उसने कभी नहीं समझा कि जो मर्द आत्मा से देखता है वह शरीर से नहीं बहकता। और तभी उस मर्द ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं तुझे तब चाहूंगा जब तू वह अपने अंदर के खालीपन से दोस्ती कर लेगी, जब तेरा प्रेम सिर्फ पाना नहीं देना बन जाएगा, खुद को देखेगी ना कि मुझे देखकर खुद को साबित करने लगेगी। औरत चुप हो गई, क्योंकि वह जान गई कि अब कोई औरत बनावटी मोह या दिखावटी प्रेम से इस मर्द को नहीं पिघला सकती। और यही बात उस मर्द को सबसे अनोखा बनाती है कि वह किसी औरत को उसकी कमजोरी की वजह से नहीं, उसकी सच्चाई की वजह से अपनाता है। और जब औरत यह सच्चाई ओढ़ लेती है, तो उसकी नीयत नहीं, उसका पूरा वजूद उस मर्द का हो जाता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी दिखावे, बिना किसी लालच के। और फिर वह मर्द धीरे से कहता है, अब तू तैयार है खुद से मिलने के लिए, और शायद मुझसे भी। और यही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है दो आत्माओं की, जो अब न शरीर की भूख में उलझी है, न समाज की स्वीकृति में फंसी है, बल्कि उस गहराई में उतर चुकी है जहां प्रेम सिर्फ महसूस किया जाता है। और वही मर्द जिसकी खामोशी में स्थिरता थी, जिसकी नजरों में गहराई थी, जिसकी आत्मा में संयम था, वही बन जाता है उस औरत का वह आईना, जिसमें देखकर वह रोज खुद को बेहतर पाती है। और तभी वह कहती है, अब मुझे तुझसे नहीं, खुद से प्रेम करना आ गया है, और शायद इसी वजह से अब मैं तुझ पूरी सच्चाई से चाह सकती हूँ। और यही अंतिम मोड़ होता है उस स्त्री पुरुष संबंध का, जो सिर्फ आकर्षण से शुरू हुआ था, लेकिन अंत हुआ आत्मा की गहराई में, जहां ना कोई छल था, ना स्वार्थ, ना लालसा,
बस एक सच्चा स्वीकार। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल लाइक करें, दिल से शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल